दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रेक के चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइना। तो आज का वीडियो बहुत ही मेजर होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया चाइनीज के एसी और रेफ्रिजरेटर के ऊपर बैन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है इंडिया और चाइना की। दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि भारत में फेस्टिवल्स का सीजन चालू हो गया है और इस त्योहार की ताज़ी खबरियां अभी चाइना को भी मिल रही है। दरअसल दोस्तों, चाइना ने इंडिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का ही एहसास चाइना को देने लगी है। और इसी के घड़ी में इंडियन गवर्नमेंट ने आज एसी और फ्रिजेस के ऊपर बैन कर दिया है, जो एसी और फ्रिजेस चाइना और थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहे थे। और दोस्तों, ये इंडिया के एसी और रेफ्रिजरेटर कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा बूस्टर है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले एसी और रेफ्रिजरेटर की लिस्ट बहुत ही लंबी है और तकरीबन एक साल में $2 बिलियन का एक एसी और रेफ्रिजरेटर हम चाइना और थाईलैंड से मांगते हैं। आखिरकार चाइना और थाईलैंड से कितने % का एसी और रेफ्रिजरेटर इंडिया को आता है? दोस्तों, दुनिया में जितना भी एसी और रेफ्रिजरेटर की मार्केट इंडिया में ही हो, उसका करीब 50 to 100% का हिस्सा इन दोनों कंट्रीज में है। और इसी के घड़ी में $2 बिलियन को हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का एसी और फ्रिज भारत के मार्केट में दुनिया के ये जो दो देश हैं, चाइना और थाईलैंड, वहाँ से आते हैं। लेकिन अब ये दो कंट्री से एसी और रेफ्रिजरेटर इंडिया को नहीं आएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण है इंडियन गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्रतिबंध। चाइना से आयात किए जाने वाले टीवी सेट्स, टायर और इसी के साथ ही एसी और रेफ्रिजरेटर के ऊपर बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि चाइना के ऐप्स के ऊपर इंडिया में बैन लग चुका है और इसी के साथ ही चाइना के ऊपर उस हर जमाने के अब इंडियन गवर्नमेंट की पहली नज़र है। जिन मामलों में हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगरबत्ती भी इसका एक उदाहरण है। अगरबत्ती के इंपोर्ट पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और बैम्बू की अगरबत्ती भी अब इंडिया में बहुत पॉपुलर होने जा रही है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस दिवाली के सीजन में सबसे ज़्यादा दिवाली अगर भारत ने किसी और देश के साथ मनाई है तो वो चाइना ही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान का कदम आज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उठा रहे हैं, वो अपने आप ही एक काबिलियत तारीफ है। हालांकि इतने में ही इंडियन गवर्नमेंट थकने वाली नहीं है और बहुत बड़ा धमाका दिवाली के टाइम पर भी देने जा रही है, क्योंकि जितने भी चाइना के माल हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी बैन लगाने की तैयारी चल रही है। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया को चाइना के माल को बैन करना चाहिए या ना करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकली है कि एसी और रेफ्रिजरेटर के ऊपर अब बैन लग गया है। अगर हम इससे इंडिपेंडेंट इंडिया को देखेंगे तो हमें बहुत ही प्रॉफिट होगा। हालांकि ज़रूर इंडिया की मार्केट में एयर कंडीशनर बनाने के लिए काफ़ी सारे कंपनी हैं और भारत के जो अच्छे क्वालिटी के एसी है वो अपने आप ही काबिल-दायक है। आखिरकार कौन सी कंपनी है भारत में जो भारत की एसी और रेफ्रिजरेटर का एक मेड इन इंडिया वर्जन हो? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में जो एसी बनाने वाली कंपनी है वोल्टास, हेडाइकन, एलजी, वर्लपूल, वीडियोकॉन और इसी के साथ ब्लू स्टार, हेयर और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्हें अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि ये जो कंपनियों का नाम हमने आपको बताए हैं, ये कंपनी आज भारत में ही एसी का निर्माण करती है। और दोस्तों, इसी के घड़ी में ही रेफ्रिजरेटर का भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं?
सैमसंग, LG, बोर्शे वोल्टेज, वर्लपूल, हायर, गोदरेज, इलेक्ट्रोलुक्स। ये बहुत बड़ी लिस्ट है एसी और रेफ्रिजरेटर की कंपनी के, जिस मामले में हम कह सकते हैं कि आज भारत को कोई भी ज़रूरत नहीं है चाइना से घटिया क्वालिटी का एसी और रेफ्रिजरेटर मंगवाने की, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, चीनी माल चले तो चांद तक या फिर शाम तक। और यहाँ ही हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिए।